नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। मुंबई तक पर कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आखिरकार महाराष्ट्र में लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस क्या होगी, यह अब साफ हो गया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने उसकी गाइडलाइंस जारी कर दी है। इससे बहुत सारी चीजें साफ हो गई है। यह भी साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में रेड, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन और उसके साथ साथ कंटेनमेंट जोन क्या हो सकते हैं, और उसके आधार पर कौन से जोन में कौन सी चीजें आप पा सकते हैं या कौन सी चीजें अभी भी लॉकडाउन में रहेगी, कहां पर रिलैक्सेशन मिल चुका है और कहां पर राहत नहीं मिली है, ये भी अब इस लॉकडाउन के नोटिफिकेशन की वजह से जारी हो गया है, पता चल गया है। तो आखिरकार सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो आपको कोई भी जोन में आप रहे लेकिन महाराष्ट्र में आपको नहीं मिल पाएगी। तो जाहिर सी बात है वो वही चीजें हैं जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें मेंशन की गई थी। जैसे कोई एयरपोर्ट की सुविधा हो या फिर एयर ट्रैवल आप करना चाहते हैं तो वो आप महाराष्ट्र में रहकर नहीं कर पाएंगे, पूरे देश में आप वैसे भी कहीं पर नहीं कर पाएंगे। मेट्रो रेल आपको मुहैया नहीं हो पाएगी, कोई भी किसी भी तरीके का धार्मिक आयोजन आप नहीं कर पाएंगे। जो धर्मस्थल है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, वो आप नहीं खोल सकते। वहाँ पर सामूहिक प्रार्थना किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। उसके साथ साथ शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स, स्विमिंग पूल्स, इस तरीके की जो चीज़ें हैं जहाँ पर भीड़ हो सकती है, वो सारी चीज़ें अभी भी महाराष्ट्र में बंद रहेगी। उसके साथ साथ और भी अगर हम चीज़ें देखें तो सिनेमा हॉल्स हैं, होटल्स हैं। जाहिर सी बात, जहाँ पर जिस होटल्स में क्वारंटाइन सेंटर की तरह जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है या डॉक्टर्स को रहने की व्यवस्था की गई है, वो होटल्स छोड़कर बाकी होटल्स काम नहीं कर सकते। रेस्टोरेंट्स भी अभी तक महाराष्ट्र में नहीं खुल सकते, लेकिन इन रेस्टोरेंट्स में आप किचन खोल सकते हैं। जो रेस्टोरेंट के मालिक है वो किचन खोल सकते हैं और वहाँ से आपको होम डिलीवरी मिल सकती है। आप कहीं भी रह रहे हो लेकिन महाराष्ट्र में आपको होम डिलीवरी मिल सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार महाराष्ट्र में रेड जोन कौन सा है, यानी जहां पर कोविड की पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है या कोविड का प्रादुर्भाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार ने आखिरकार ये साफ किया है कि खास करके जो शहरी इलाके हैं, महाराष्ट्र का करीब करीब हर बड़ा शहर कोरोना की चपेट में है। तो मुंबई में पहले से ही 20,000 से ज़्यादा केसेस हैं। तो मुंबई, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसे कहते हैं, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन महानगर पालिका का जो क्षेत्र है वो पूरा रेड जोन में है। मुंबई के आसपास की बाकी महानगर पालिकाएं, नवी मुंबई, ठाणे, बदलापुर, उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली, ये सारी महानगर पालिकाओं का क्षेत्र यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, ये पूरा रेड जोन में है। पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का रीजन, ये भी रेड जोन में है। नासिक महानगर पालिका का पूरा इलाका रेड जोन में है। मालेगांव का इलाका रेड जोन में है। औरंगाबाद का इलाका, उसके साथ साथ उसके आसपास देखें तो सोलापुर, धुले, जलगांव, अकोला और अमरावती, यानी करीब करीब 10 से ज़्यादा महानगर पालिकाओं का क्षेत्र महाराष्ट्र में रेड जोन में रखा गया है। उसके साथ साथ ये बात भी साफ कर दी गई है कि ये सारी जगह छोड़कर बाकी पूरे महाराष्ट्र में जो इलाका है, फिर वो रूरल इलाका हो या नागपुर महानगर पालिका जैसा इलाका हो, ये सारे इलाके ऑरेंज या ग्रीन जोन में तब्दील कर दिए गए हैं, यानी यहाँ पर कुछ ज़्यादा रियायतें मिल पाएंगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों की इजाज़त होगी रेड जोन में। आप अपने स्क्रीन पर देखिए। तो सबसे पहले आवश्यक चीज़ों की दुकानें यानी इसेंशियल सर्विसेज की दुकानें रेड जोन में खुल सकती है, जो पहले से खुल रही है। शराब की दुकान लेकिन स्थानीय प्रशासन की इजाज़त से ही खोली जा सकती है, और होम डिलीवरी की सर्विस यहाँ पर होगी, आप खुद जाके नहीं ले पाएंगे। जो स्थानीय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चाहे तो गैर ज़रूरी सामान बेचने वाले, यानी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो या हार्डवेयर की दुकान हो या बाकी छोटी मोटी इधर उधर की चीज़ें बेचने वाली जो दुकान है वो भी खुल सकती है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के आदेश के बाद ही बेच सकते हैं। मॉल के अंदर की दुकानें, इंडस्ट्रीज आदि चीज़ें सिर्फ रख रखाव के लिए, क्योंकि बारिश आने वाली है, प्री मानसून कुछ काम करना होता है, बहुत दिन से बंद है तो चीज़ें खराब ना हो जाए, इसके लिए 9 से 5 रख रखाव के लिए खोल सकते हैं, वो उधर बेचा नहीं जा सकता कुछ भी। ई कॉमर्स की इजाज़त दी गई है, यानी आप किसी भी वेबसाइट से जो आप चीज़ें मंगवाते हैं, ई कॉमर्स से जो चीज़ें मंगवाते हैं वो होम डिलीवरी के लिए आप मंगवा सकते हैं, इसकी इजाज़त आपको दे दी गई है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम शुरू हो सकता है जहां पर मजदूर पहले से रह रहे हैं, इसकी हालांकि इजाज़त पहले ही दे दी गई थी, लेकिन सरकारी दफ्तर, आरटीओ दफ्तर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के दफ्तर जहां पर पेपर चेकिंग का काम चल रहा है या बाकी सारी चीज़ें चल रही है, वो सारे जो काम हैं वहां पर 5% वर्क फोर्स के साथ रेड जोन में ये सारी चीज़ें चल सकती है। लेकिन ऑटो रिक्शा और टैक्सी की इजाज़त रेड जोन में अभी भी नहीं है, यानी ये जो सारी महानगर पालिकाएं मैंने आपको बताई वहां पर इसकी इजाज़त नहीं मिल पाएगी।
अब ग्रीन और ऑरेंज जोन में जो महाराष्ट्र का बाकी इलाका है वो उसमें आता है। तो वहां पर क्या क्या आपको रियायतें मिल पाएंगी क्योंकि आप रेड जोन में नहीं है। तो सबसे पहले तो ये अच्छी खबर है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्टेडियम और दूसरी जो खुली जगह है यानी पार्क्स हो या बाकी सारी चीजें हो वो आपके लिए खुली जाएगी, वहां पर आप जा सकते हैं। लेकिन आप अकेले अगर जाकर वहां पर वर्जिश करना चाहते हैं या कोई आप वहां पर कसरत करना चाहते हैं तो वो जाके कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप में वहां पर जाकर आप नहीं कर सकते। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी ऑटो रिक्शा टैक्सी वहां पर होंगी तो आप उसकी इजाजत दी गई है, लेकिन सिर्फ 3 लोग उसमें बैठ सकते हैं। यानी ऑटो रिक्शा है तो ड्राइवर के साथ पीछे 2 लोग बैठ सकते हैं। पहले जैसे 3-3 4-4 लोग बैठते थे उस तरीके से अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ जिले के अंदर अगर ये जिला ऑरेंज या ग्रीन जोन में है तो वहां पर जिले के अंदर बस सेवा शुरू हो सकती है, लेकिन 50% की कैपेसिटी के साथ ही ये शुरू हो पाएगा। जैसे मसलन कोल्हापुर का नाम रेड जोन में नहीं है तो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरीके से बस सेवा शुरू हो सकती है। और बाकी जो आम दुकानें हैं वो 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुली रह सकती है। तो ये एक बड़ी रियायत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है ग्रीन और ऑरेंज जोन में। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले ही साफ कर दिया था कि भले लोग कितना भी उन्हें दोष दे, लेकिन फिलहाल वो लॉकडाउन खोलने की स्थिति में नहीं है। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में 30,000 से भी ज्यादा आंकड़े इस वक्त है और विपक्ष बार बार उन पर निशाना साध रहा है। आज भी विपक्ष के कई नेता राज्यपाल से मिलने गए थे। बीजेपी पहले से ही आंदोलन कर रही है और कह रही है कि सरकार कोविड की स्थिति हैंडल करने में कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुली उसको हैंडल नहीं कर पाई है और जिसके चलते महाराष्ट्र में कोविड का प्रादुर्भाव बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते यहाँ पर राजनीतिक लड़ाई भी तेज हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि फिलहाल लॉकडाउन खोलने की कोई भी रिस्क सरकार नहीं उठाना चाहती। हालांकि सरकार ये कह रही है कि 50,000 तक महाराष्ट्र में उद्योग धंधे शुरू हो चुके हैं, उद्योग शुरू हो चुके हैं जो ऑरेंज और ग्रीन जोन में आते हैं और जहाँ पर 5 लाख से भी ज़्यादा मजदूर इस वक्त काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उद्धव ठाकरे की स्पीच जो कल उन्होंने दी वो अगर सुने तो वहाँ से उन्होंने ये भी बात कही कि चूंकि बहुत सारे विदेशी परप्रांतीय मजदूर अपने अपने गांव या राज्य वापस जा चुके हैं तो वहाँ पर लोगों की कमी खल रही है। अब अगली खबर की तरफ। दरअसल महाराष्ट्र मुंबई में एक बार फिर आज हमने देखा कि बांद्रा स्टेशन के बाहर अचानक काफी भीड़ वहां पर लग गई। कई सारे मजदूर वहां पर पहुंच गए। इस बार हालांकि बाकायदा वो अपना सामान लेकर वहां पर पहुंचे थे। पिछली बार जो भीड़ लगी थी वो आंदोलन करने के लिए लगी थी कि हमको अपने घर वापस जाना है। इस बार उन्हें सचमुच में लगा कि ट्रेन से वो अपने घर जा सकते हैं। तो क्या ट्रेन छूटी थी? हाँ बिल्कुल, ट्रेन वहां से जा रही थी। बांद्रा टर्मिनस से बिहार के लिए ट्रेन निकलने वाली थी और उसके लिए करीब 1000 लोगों का टिकट पहले से ही कट चुका था और उनको बाकायदा मैसेज करके कहा गया था कि आप बांद्रा स्टेशन पहुंच सकते हैं और वहां से आपके लिए ट्रेन छूट रही है। लेकिन उसके आसपास के इलाके में रहने वाले जो बाकी लोग हैं उन्हें लगा कि शायद सबके लिए ट्रेन छूट रही है और उसके चलते पूरे भीड़ के साथ में लोग बाहर निकलकर बांद्रा स्टेशन के पास पहुंच गए। अब पुलिस के सामने एक चुनौती पैदा हो गई। पुलिस ने आखिरकार समझा बुझाकर कई लोगों को वापस भेज दिया, लेकिन कई सारे ऐसे लोग जिनका टिकट कटा हुआ था उनके हाथ से यह ट्रेन छूट गई क्योंकि ट्रेन अपने रास्ते पर निकल गई समय पर। अब इसकी वजह से अब ये यहाँ पर दिक्कत पैदा हो गई है। हालांकि जो आंकड़े हमारे पास है उसके मुताबिक अब तक महाराष्ट्र से 300 के करीब ट्रेन महाराष्ट्र से अलग अलग राज्यों में जा चुकी है और वहां से 3.5 लाख के करीब मजदूर अपने अपने घर वापस जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप तस्वीरें देखें तो आपको समझ में आएगा कि अभी भी कई सारे मजदूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो अपने घर पहुंचे। आज भी हमारे कई संवाददाता अलग अलग जगह पर गए, वहां पर भी मजदूरों का एक ही रोना था कि टोकन देकर उनको बहुत दिन हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन करके बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी भी ट्रेन की सुविधा उनको जितनी जल्दी होनी चाहिए उतनी जल्दी हासिल नहीं हो पा रही है। आखिरकार रेलवे ने भी अब तय किया है कि राज्य सीधे उनको बताए कि कहां से कितने लोग जाना चाहते हैं। रेलवे सीधा फैसला लेकर इस बारे में ट्रेन शुरू कर सकती है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य आपस में तय करे और जिस राज्य में मजदूरों को भेजना है उस राज्य की परमिशन यानी वहां से ये बात उनको मंजूर होनी चाहिए कि हाँ ये ट्रेन आप लेके आ सकते हैं, तभी उस ट्रेन को छोड़ा जाएगा। हालांकि अब रेलवे मंत्रालय का कहना है कि वो तय करेंगे कि ट्रेन को इजाजत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए और ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा जिसकी वजह से कई राज्यों में जहां से ट्रेन लेने पर वो रिक्वेस्ट मान नहीं रहे थे वहां पर ट्रेनें जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बेबसी
साफ नजर आई आज भी बांद्रा स्टेशन के बाहर, जो लोग कह रहे हैं कि महीनों से, कई दिनों से बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उनके लिए ट्रेन नहीं मिल पा रही है।